गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय, और इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को इस समय लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है, मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला। शी इज फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। विजय लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू गीतू जी। पहले तो बाजारों की बात करते हैं। आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है आईटी शेयरों में। आज धुआंधार, कोई भी आईटी स्टॉक उठा के देखे तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में हर एक आईटी स्टॉक जो है वो आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। और लीडर जो है वो इन्फोसिस बना हुआ है। काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। LTI, माइंडट्री, कोफोर्ज, परसिस्टेंट इन द मिड कैप स्पेस वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सो आईटी स्पेस में पहले ये बताइए कि आप क्या खरीद रहे हैं? मैं पर्सनली तो फिलहाल अभी कुछ नहीं खरीद रही हूँ, जो पहले से है बस उन्हीं को रखा हुआ है। हम्म, इन्फोसिस में मैंने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, वो हम्म, बार्टर डील जो होने वाला है ट्रेड टेंडर्स का, वो एक हम्म, ऑब्जेक्टिव था, तो उसके अराउंड मैंने उसको खरीदा है। तो हम्म, थोड़ा सा ही जैसे इसमें अपसाइड का मूव आएगा, थोड़ा सा हैवी हूँ, पोर्टफोलियो हम्म, के जो वेटेज है थोड़ा ज्यादा रखा है, स्ट्रेटेजिक हम्म, है इसलिए, बट दैट्स हम्म, ऑल। बाकी तो हम्म, फिलहाल के डेट में और कोई दूसरा आईटी स्टॉक मेरे पास में नहीं है। हाँ, उसको हम्म, बेच दिया है, दैट वाज एम्फेसिस। तो तो अभी के हिसाब इसमें से उन्हीं खरीदना क्या है? यस, अभी के हिसाब से मैंने खरीदना क्या है? मैं थोड़ा-सा एक बार डिस्कस वापस करना चाहती हूँ। मैंने बार-बार बोला है, मैं 2-3 हफ्ते जब भी जुड़ी हूँ, आईटी पर मैंने बहुत एम्फसाइज़ किया है कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो चला नहीं है। एफएमसी ऐसे हैं जो चले नहीं हैं। एनर्जी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस दिया था, और आईटी अभी चलना शुरू हो गया, तो अभी लोग पूछ रहे कि मतलब हम कौन से स्टॉक को अभी लें। ऑलरेडी हमारी कुछ रिकमेंडेशंस देखिए गीतू जी चल रही है परसिस्टेंट पे, टीसीएस पर। इन्फोसिस मैंने पहले ही बताया था कि क्यों मेरे पास है, तो आपका एक खुद का डिसीजन होगा, और एक हैप्पीएस्ट माइंड मैंने पिछली बार दिया था। तो ये आज जी। के डेट में सभी स्टॉक हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पर हैं टेक्निकली हम्म, भी। और हम्म, इसमें रीजन क्या है कि आईटी क्यों इतना थोड़ा-सा भागने लगा है? होप। हम्म, हुआ कुछ नहीं है, होप जागी है बस। कि जब थोड़ा-सा एग्री एग्री में थोड़ा-सा जा रहा है, थोड़ा जी। एक्वा प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आईटी में भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए। दैट इज़ बिल्कुल। व्हाट ट्रिगरिंग द पॉजिटिव सेंटिमेंट, एंड वैल्यूएशन तो अच्छी थी ही। तो इसकी हम्म, वजह से आज की डेट में भी बाइंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप हम्म, टीसीएस देख सकते हैं आज भी। हम्म, आप आज भी हैप्पीएस्ट माइंड देख सकते हैं। हम्म, आज भी अगर आप देखना चाहें तो आप थोड़ा कोफोर्ज भी देख सकते हैं, लेकिन हम्म, थोड़ा-सा निकल गया अभी, बट स्टिल एट अ गुड वैल्यू 1840 के आसपास ही है। तो 3-4 हम्म, स्टॉक्स हैं जिस पर अभी भी हम्म। मौके हैं। चलिए, इस बीच निफ्टी डे हाई पे कामकाज करते हुए 26,032 के आसपास का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। और जोरदार तेजी बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट दिखा दीजिएगा। 165 अंक ऊपर बैंक निफ्टी समय कामकाज करते हुए कंफर्टेबली अबाउ 59,000 का लेवल, और डे हाई पे इस समय बैंक निफ्टी भी है। तो बैंक निफ्टी भी कामकाज कर रहा है अच्छे खासे मजबूती के साथ। और आईटी में भी आज तेजी है। दो हैवी वेट्स जो आज निफ्टी की हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, और निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए। कितनी जी। प्रोबेबिलिटी है विजय लक्ष्मी कि इस बार 26,000 के आंकड़े को हम होल्ड करके एक ऑल टाइम हाई बना पाएंगे? ऑल टाइम हाई से हम बहुत दूर नहीं हैं गीता जी, हम सिर्फ 0.85% दूर हैं। हम्म, और इन माय ओपिनियन ये अभी इस मंथ में हो जाएगा। वैसे हम्म, ट्रेडिंग सेशन अगर देखिए तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते-होते ज़्यादा समय बचा नहीं है। होप हम्म, है, और डेफिनिटली इसमें क्योंकि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हमारी मार्केट के लिए बनेंगे, हम हम्म, डॉलर और आईएनआर इनके गिरते-चढ़ते भाव को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर रही हूँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन हम्म, फिर भी अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा ऑफ साइड कर दूँ, तो हम्म, मार्केट में जो फिलहाल के जो पॉजिटिव है, जो टेक्निकल्स है, फंडामेंटल्स है, हम्म, होप्स जो भी हम्म, हमने थोड़ा-सा हाइलाइट किया है, उसके हम्म, हिसाब से हम 26 के पार ही हैं। ऑल टाइम हम्म, हाई पॉसिबिलिटीज़ है, टच तो हम्म, कर लेंगे, नवंबर में टच तो कर लेंगे, बट इतना ही है कि इस बार जो एक सपोर्ट हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हम्म, 25,800 टूटना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। हम्म, जब तक 25,800 बरकरार है, कॉल साइड के ही लॉन्ग व्यू को ही ट्रेड करना चाहिए, और हम्म। यही हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। बिल्कुल। और इस बार कल हमने 1 बजे के कार्यक्रम में एक स्टॉक का डिस्कस किया था, प्रिकॉल। आप उस स्टॉक को देखिएगा, वो आज 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। अभी जो है 664 के आसपास का है, 32 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। प्रीकॉल डे हाई पे कामकाज करते हैं। ये चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको?
देखिए ये थोड़ा अभी ओवरवेट है। फ्रेश लॉन्ग बड़ी कॉशियस या फिर लिमिटेड एक्सपोजर से रखना चाहिए। स्टॉक में हम्म, वीकनेस है? नो, नॉट एट ऑल। जो पहले हम्म, से है दे शुड ट्रेल इट हम्म, नाउ। जो हम्म, अभी आने का प्लान कर रहे हैं दे शुड हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि ओके, ओवरबॉट है स्टॉक। ओके, स्ट्रॉन्ग है लेकिन हम्म, ओवरबॉट है। तो बने चलिए रहने की एक सलाह है विद स्टॉप लॉस है 620। चलिए एक सवाल जो है, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। कल हमारे 12 बजे के कार्यक्रम में हमारे साथ गौरव थे, उन्होंने एथर एनर्जी पे बाय कॉल किया था। और अब इस स्टॉक को देखिएगा, डे हाई पे कामकाज कर रहा है, 689 के आसपास का लेवल आज देखने को मिल रहा है, 14 रुपीज अप। और ये एक सवाल भी आया है, उनके पास एथर एनर्जी है 675 के भाव पे, उन्होंने 50 शेयर लिए थे। अब वो कहते हैं कि वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या फिर बने। नहीं, बने रहिए, 620 का स्टॉप लॉस रखिए। और बने रहने के साथ जो टारगेट्स है, गौरव जी ने कितना टारगेट दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी हम्म, ओपिनियन में हम्म, 680 के आसपास यह भी है। बट 720 वेरी लाइकली, इसके बाद हम्म, नए हाई की बात होगी, सो ट्रेलिंग जरूर करिएगा। तो देखिए डबल स्टैंप लगी है। एक तो गौरव सर ने भी कल कहा था ऑन द फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेसिस, टेक्नो फंडा बेसिस, और आज जो विजय लक्ष्मी है उसने भी मोहर लगा दी है कि यू कैन कीप इट एंड होल्ड इट फॉर हायर लेवल्स। अगला सवाल जो है वो है सुशील जी का। वो पूछते हैं गरवारे हाईटेक फिल्म्स के बारे में। गरवारे हाईटेक फिल्म्स उनके पास है 4235 एंड 4770 के टारगेट के लिए होल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, टारगेट भी दे दिया है। इन टारगेट्स के लिए वो होल्ड कर रहे हैं, तो कर सकते हैं या नहीं? कितना टारगेट बताया इन्होंने? 4? 4235 एंड देन 4770। बट बाय ओनली दिस मच? आई मीन देयर इज अ पोटेंशियल, ये और इससे ऊपर जा सकता है। आई मीन आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये 4400 और 4650 के ऊपर भी जाए। तो आप इसको अभी हैं तो इसमें बने रहिए। बहुत ज्यादा पुराने, इसका आईपीओ मैंने रिव्यू किया था। तो आई थिंक ये वही कंपनी है ना? यस, वही है। हाँ वही है। तो उस समय भी इसने बहुत अच्छा एक लिस्टिंग गेन दिया था। अभी भी इसमें कोई फंडामेंटली और कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स पर अगर हम बात करें तो कोई चेंजेस नहीं है। सो मेरे ओके, हिसाब से आप अपने टारगेट के लिए तो रुकिए ही, उसके बाद भी चाहे तो और थोड़ा अगर समय इसमें बढ़ा सकते हैं तो 4400 और 4650 के लिए भी रुका जा सकता है। जी। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है आई थिंक स्पैम कर देते हैं सर। अनुज सिंह का सवाल है, पूछते हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। उनके पास जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर है 76 के रेट में, उन्होंने वाह। 501 शेयर उनके पास है। और ये हम्म। स्टॉक जो है काफी अच्छा मोमेंटम में कल भी था। अब और एक सौ का लेवल भी पार कर चुका था। हाँ जी। कहते हैं 6 मंथ्स का व्यू रखते हैं वो। आपसे पूछना चाहते हैं कि और ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आप अपना एक एवरेज्ड, आप अगर आप आज की डेट में एवरेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम्म, मुझे लगता है, आई मीन ये हम्म, 100 और 100 के आसपास ही आ सकता है। तो आज अगर आप एवरेज ना भी करें तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 के आसपास आए तो वहां पर थोड़ा और एड ऑन कर लीजिए। और ये एक एक इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है। 6 महीने के बाद अगर आपको 120 भी निकल जाए तो मेरे हम्म, हिसाब से तो आप इस पे 110 का ट्रेलिंग लगा करके बने रहिए, अगर जल्दी 120 भी आ जाता है तो। So this is something that one can hold. ओके, तो जीएमआर एयरपोर्ट आपको होल्ड करना है आनंद जी। मनीष मेहता का अगला सवाल है, आई हैव आनंद राठी शेयर्स एट 730 rupees and Anand Rathi Wealth at 2850. What should I do? Buy more and at what rate? एक तो आनंद आनंद राठी। राठी शेयर्स एंड ब्रोकर के 730 पे है, और आनंद राठी वेल्थ के 2850 पे है। क्या करना है, उनको और ऐड करना है या फिर आप क्या सलाह देंगी? देखिए मुझे आनंद राठी वेल्थ तो मिल गया, लेकिन दूसरा वाला स्टॉक मुझे नहीं मिला है अभी। तो अगर आप मुझे उसका ओके, स्क्रिप्ट थोड़ा सा, उसका आनंद हाँ, राठी के नाम से नहीं है, वो दूसरा है, बट मिल नहीं रहा है फिलहाल। ओके, आप पहले का बता दीजिएगा। हाँ, तो आनंद राठी जी का भी सवाल क्या था? सर्चिंग के टाइप पर मैंने थोड़ा मिस कर दिया। ओके, उनका सवाल ये था कि आनंद राठी उन्होंने लिया है 2850 में। ओके। क्या वो और ऐड कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कौन से लेवल्स पे कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से आज तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर फ्रेश बाय करने का आपका नजरिया है तो आप ना इसको 2700 के आसपास वापस से फ्रेश बाय करिए, आएगा। पेशेंस रखिए, आज प्रॉफिट निकालिए इसमें से, और फिर 2700 के आसपास दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं। तो एवरेज नहीं करिए, बल्कि आप इसमें हम्म, आज प्रॉफिट बुक करके फ्रेश बाइंग और लोअर लेवल पर बाय करें। ओके, जो जो अगला दो उनका दूसरा स्टॉक था आनंद राठी का, वो आनंद राठी ARSSBL के नाम से होगा, इफ ये आई एम आज करेक्ट। SSBL। मिल गया। यस, मैं वही बोल रही थी, एग्जैक्ट याद नहीं हम्म, आ रहा था कि आनंद, क्योंकि वो न्यूली लिस्टिंग हम्म, थी वो, तो वो अभी उतना
नॉमेनक्लेचर याद नहीं, वेल तो अब ये 717 पर है। इसमें इनकी बाइंग कितनी है? 730 की है, 730 की। 730। ओके, सो बुक कर लीजिए आज ही। इट्स अ लिटिल लॉस बट इट्स ओके। यहाँ से क्योंकि जो फर्दर स्लाइड है थोड़ा सा, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, वैल्यूएशन के पार्ट पर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट अभी रह नहीं गया है, तो और हाई बीटा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है इनफैक्ट होगा कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा परसिस्ट हो सकती है, विच विल लीड टू लेवल ऑफ 600 नियरली टू 620 एंड करंटली इट इज वेरी क्लोज टू 720। तो मेरे हिसाब से आज आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, जो भी आपके थोड़ा सा लॉस है, आई मीन प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा सा लॉस है, उसको बुक करो हैप्पीली। वापस से अगर रीएंट्री बनाने का मन है तो 600 620 के आसपास करिए। फिलहाल इट्स एन एग्जिट। ओके, फिलहाल इट्स एन एग्जिट, वन स्टॉक टू होल्ड, द अदर स्टॉक टू एग्जिट। अगला सवाल जो है वो आरती जैन का है। वो पूछती हैं बीएचईएल के बारे में। उनके पास 793 शेयर्स है बीएचईएल के, जो उन्होंने 291 291 के प्राइस पे खरीदे हैं। Shall I hold till budget? What can be the expected target and can I make fresh entry in Tata Steel? वो पूछती हैं बजट तक वो होल्ड कर सकती है, क्योंकि बजट में डिफेंस को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आ सकती है, जिससे स्टॉक को भी इम्पैक्ट मिल सकता है, और कैपिटल गुड्स कंपनी को भी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड केपेक्स फायदा होता है, उसका फायदा दोनों का ही फायदा इससे मिल सकता है। और ये स्टॉक जो है अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे आज इसने टच किया है, और अब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली और हायर साइड। 288 का प्राइस है, 291 इनकी बाई प्राइस है। क्या करना है? और दूसरा, टाटा स्टील में क्या ये फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? ओके, तो मैं एक बार बेल के बारे में बताना चाहती हूँ। लास्ट वीक्स में मेरे ख्याल से किसी का सवाल भी था, एंड दैट टाइम इट वाज लाइक 255 और 60। किसी ने पूछा था कि क्या करें, सो आई हैड प्रोवाइडेड वन टारगेट ऑफ 285 जो हिट हो गया है। तो फ्रॉम दैट स्विंग ट्रेड परस्पेक्टिव ये हो चुका है, जो इसमें फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से होना था। बट एज यू आर थिंकिंग ऑफ दी विद बजट बजट एक्सपेक्टेशन की इसमें आगे क्या हो सकता है, तो आपकी बाइंग देखिए थोड़ी महंगी है। सो सबसे पहला तो ये एक स्टेटमेंट है, आपका बाइंग महंगा है। अगर आप आज सिर्फ 3 या 4 महीने के हिसाब से देख रही हैं, तो आपको एवरेज करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 275 पर है, एंड यू शुडंट बी सरप्राइज कि 270-75 आता है। तो सो फर्स्ट डिसाइड कि अगर ये 275-70 आ रहा है, विल यू बी एबल टू एड ऑन समथिंग? इफ यस, तो फिर आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रखें 260 रुपए का, विच इज मोर देन इनफ। और एक्सपेक्टेड टारगेट जो यहाँ पर और हैं, वो यहाँ से अब शुरू होते हैं। फर्स्ट के बाद की जो बात की थी 315 रुपए, देन 340, विच इज इजी टारगेट, विच आर द इजी टारगेट्स। लेकिन थोड़ा क्लैरिटी रखें कि 275-70 में प्रोबेबिलिटी है कि आएगा, क्योंकि ओवरबॉट है, टेक्निकल होने की वजह से यही है। बाकी वीकनेस स्टॉक में है, इसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग में है, जस्ट ओवरबॉट हुआ है। नाउ टाटा स्टील अभी हम चल रहा है लगभग 173 पर। इसमें एक क्लीन बाइंग व्यू बनता है। अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज द टाइम वन शुड गो फॉर इट मेरे हिसाब से तो। और एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें 160, विच इज इनफ। 160 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से एक फ्रेश हाई की अगर मैं बात करूं, तो आपको 190 से लेकर के 220 तक के भाव दिखा सकता है। बट इसमें 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज के ऊपर और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो आपको समय 6 महीने को तो कम से कम दिमाग में लेकर के चलना है, और 160 का स्टॉप लॉस। ओके, अगला सवाल जो है वो विश्वकर्मा